हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस या जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, बेसिक फॉर्म है पास्ट टेंस की। इसे कभी कभी प्रेट्राइड भी कहा जाता है, जिसका मतलब है किसी पास्ट एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करना। सिंपल पास्ट टेंस ऐसे एक्शन या चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जो अब से पहले हुए थे, मतलब कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय से पहले हुए थे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज़ किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस ऐसे एक्शंस के बारे में बताता है जो पास्ट में हुए थे। एग्जाम्पल के लिए, ही वॉन द सिल्वर मेडल, उसने सिल्वर मेडल जीता था। पास्ट में कभी सिल्वर मेडल उसने जीता था। सेकेंडली, सिंपल पास्ट टेंस में काम थोड़े टाइम पहले या फिर सालों पहले भी पूरा हुआ हो सकता है, और काम कितने टाइम चला ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब काम की क्या ड्यूरेशन थी ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1942। कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी 1942 में की थी, आज से सालों पहले, मतलब पास्ट में बहुत साल पहले ये काम हो चुका है। थर्डली, सिंपल पास्ट टेंस एक कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करता है, जो काम पास्ट में या भूतकाल में किसी टाइम पर स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही वो काम कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल के लिए, दे सेट एट द बीच ऑल डे। इसका मतलब है कि वो बीच पर पूरे दिन बैठे थे। कितनी देर बैठे थे, कौन से दिन बैठे थे, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जब इस समय हम ये बात कह रहे हैं, उस समय से पहले वो पूरा दिन बीच पर बैठे थे, ये काम पूरा हो चुका था। फोर्थली, ये टेंस कभी कभी पास्ट हैबिट्स के बारे में भी बताता है। एग्जाम्पल के लिए, आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। मैंने फ्रेंच पास्ट में पढ़ी थी, मतलब ये उसकी हैबिट थी बचपन में, तो उसने फ्रेंच तब पढ़ी थी। चलिए डिस्कस करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल के लिए, द थीफ स्टोल माई बैग। स्टोल इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ इन नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट का यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब की रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, द थीफ डिड नॉट स्टील माई बैग। नाउ इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनमें सबसे पहले डिड का यूज किया जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए, डिड द थीफ स्टील माई बैग। स्टील इज द फर्स्ट फॉर्म। तो डिस्कस करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस। आई केप्ट माई बैग ऑन द टेबल। केप्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द कीप। नाउ इन नेगेटिव सेंटेंस वी विल यूज डिड। आई डिड नॉट कीप माई बैग ऑन द टेबल। इन इंटेरोगेटिव डिड पहले लगाएंगे, डिड आई कीप माई बैग ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, द पुलिस अरेस्टेड द स्मगलर्स। अरेस्टेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अरेस्ट। Now in negative sentence we will use did. The police did not arrest the smugglers. Now in interrogative sentence, did the police arrest the smugglers? After that, question mark. She spoke English fluently. Spoke is the second form of the speak. Now in negative sentence we will use did. She did not speak English fluently. इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड पहले, डिड शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नाउ लास्ट एग्जांपल इज, यू मेट हर लास्ट संडे। मेट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मीट। नाउ इन नेगेटिव सेंटेंस वी विल यूज डिड। You did not meet her last Sunday.
इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड यू मीट हर लास्ट संडे। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस के। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।